हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ देख रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे और सारे वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान में फर्स्ट अध्याय देख लिए थे जो कि इतिहास का है, और सेकेंड अध्याय मेरा है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो इसका भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखेंगे, जो कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। तो जो भी अभ्यर्थी 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th के, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, ताकि आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में ला सकते हैं। इस तरीके से हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि आपको 50 में 50 निश्चित रूप से आएंगे। आपको डेली मॉर्निंग में ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर उसे देखें और 1 या 2 बार देखिएगा तो आपको रिवाइज ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसमें शॉर्टली थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो कि अपने आप बन जाएगा। इस शॉर्टली थ्योरी के देखने के बाद मेरा ऑब्जेक्टिव जो है, जो आपके लिए तैयार है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चैप्टर का ही नाम है क्या, समाजवाद एवं साम्यवाद। तो हमने आपको बताए थे कि पिछले भी वीडियो में कि हम समाजवाद एवं साम्यवाद को ऐसे बताएंगे कि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? समाजवाद का अर्थ होता है कि सभी लोगों में समान रूप से बांट देना चाहिए। जैसे कि कोई भी कह सकते हैं जो सरकारी संपत्ति है या कोई भी योजना है, तो इसे सारे समाज के जितने भी व्यक्ति हैं सभी में बांट देना चाहिए। यदि संपत्ति का बांटा जाए सभी समाजों के सभी वर्गों के बीच में, तो किस हिसाब से बांटा जाएगा? तो टैक्स के माध्यम से। वही यदि हम साम्यवाद की बात करें, साम्यवाद में भी वही होता है कि समाज के सारे जो व्यक्ति होते हैं उनमें बांट दिया जाता है, मतलब इक्वली सारे कुछ को बांट दिया जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति से लेकर और सारे समाज में क्या होता है, बांट दिया जाता है, क्योंकि समाजवाद और साम्यवाद कार्ल मार्क्स के ही समय से चल रहे हैं। तो साम्यवाद का मतलब ऐसा हुआ, जैसे कि भारत में अभी क्या है कि मुकेश अंबानी सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति है, तो उसका जितना भी पैसा है उससे लेकर और सभी, मतलब कह सकते हैं जितने भी निम्न वर्ग या जो भी मध्यम वर्ग है, सारे वर्गों में बांट दिया जाए बराबरी बराबरी, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, समाजवाद, साम्यवाद। जिसमें क्या होता है कि एक से लेकर सारे में बांट दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, साम्यवाद। तो आई थिंक आप लोग समाजवाद एवं साम्यवाद समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि समाजवाद का उदय कब हुआ था? तो 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूरा कवर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है कि मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। इससे हमको 2 क्वेश्चन बन जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। इसीलिए हम ये पॉइंट आपके लिए लिखे हुए हैं, ताकि आपको एक लाइन पढ़ने से 2 या 3 क्वेश्चन आराम से बन जाए। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी, जिसे समाजवादी क्या बोला जाता है, बाइबल बोला जाता है। इससे हमको 3 क्वेश्चन बन रहा है, 4 क्वेश्चन मेनली बन रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं। और 2020 में पूछा भी गया क्वेश्चन है, उसको हम लोग कवर करेंगे। क्या कर रहा है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल लिखी। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन यही बन रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसके द्वारा हुआ? तो किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। कब लिखी गई? तो 1867 में। 2 क्वेश्चन हो गया। तो और तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। तो मेरा इस लाइन से हमको 3 ऑब्जेक्टिव बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका श्रेय भी किसे जाता है? कार्ल मार्क्स को ही जाता है। जो एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के ही द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कार्ल मार्क्स ने दुनिया के सारे मजदूर एक हो का नारा दिया था, क्योंकि कार्ल मार्क्स को मजदूरों का मसीहा माना जाता था। तो उन्होंने नारा दिया था कि इस पूंजीपतियों से निपटने के लिए सारे मजदूर एक हो, क्योंकि कार्ल मार्क्स को लगता था कि जो भी पूंजीपति वर्ग है, जितना भी मुनाफा होता है सब पूंजीपति वर्ग रख लेते थे, और मजदूर जितना वर्क करते थे उस हिसाब से उसे वेतन नहीं दिया जाता था, और मुनाफे में से तो उसे मिलने का कोई चांस ही नहीं है। जिसे जितना उसे वर्क कराया जाता था उसमें भी कम उसको कह सकते हैं कि पैसे दिए जाते थे, और काम भी ज़्यादा करवाए जाते थे। इसलिए कार्ल मार्क्स चाहता था कि उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, इस पर सारे जितने भी पूंजीपति या उद्योग है उस पर सबका अधिकार हो और सारे में इक्वली बांटा जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि 1
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 1 मई को। और नेक्स्ट जो मेरा है कि 1905 ईस्वी को किस नाम से जाना जाता है? खूनी रविवार के नाम से। और मेरा लास्ट जो पॉइंट है वो है, इससे भी 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा कि ट्रॉट्स्की ने लाल सेना तथा चेका नामक गुप्त पुलिस की रचना की थी। अभी ही क्वेश्चन आएगा कि लाल सेना का गठन किसने किया था, चेका नामक गुप्त पुलिस की रचना किसने की थी। तो इस लाइन से भी हमको क्या मिल रहा है? 2 क्वेश्चन हमको कवर हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि 2022-20 में पूछा गया है, तो उसे और इस क्वेश्चन को आप ऊपर में अभी पढ़ ही चुके हैं, या अब आपसे अपने आप बन जाएगा। क्या कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अभी ही हमने देखे थे कि कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना हुई थी, जिसको समाजवादी का बाइबल कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो जार होता था ना, वो जार शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो रूस के सम्राट कह सकते हैं, राजा के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रूस का जो सम्राट होते थे उसे क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए अब 2 बार हम इसमें ईस्वी मेंशन क्यों है, न जाने यह क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। इसे आप वीवीआई करके रख सकते हैं। इससे आप हो सकता है 2023 में भी पूछा जाएगा आपसे कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। अभी हमने देखे थे कि कार्ल मार्क्स, फर्स्ट पॉइंट मेरा वही था, सेकेंड पॉइंट कि 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। तो हमने वहाँ पे बोले भी थे, इससे 2 क्वेश्चन बनेगा। तो क्या है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वॉर एंड पीस की रचना किसने की थी? यह एक पुस्तक थी, तो वही पूछ रहा है कि यह किसके द्वारा लिखी गई। तो यह टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? टॉल्स्टॉय के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आप देख रहे हो कि उस पॉइंट से हमको कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है। तो दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में लिखा गया था, जिसे समाजवादी का क्या कहते हैं? हम बाइबल कहते हैं। उस लाइन का आप पकड़ लेंगे तो आपको 3 ऑब्जेक्टिव कवर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने थ्योरी वाले पॉइंट में भी देखे थे, वहाँ पे जिक्र भी हमने किए थे कि ये अंतर्राष्ट्रीय संघ स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग को पता है, वहाँ पे दिखाए भी थे। तो 1864 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो लास्ट वाला जो हम पॉइंट आपको बताया कि लाल सेना का गठन तथा चेका नामक गुप्त पुलिस की रचना किसने की थी? टॉल्स्टॉय ने की थी। ट्रॉट्स्की ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रॉट्स्की के द्वारा ही क्या किया गया था? लाल सेना का गठन और चेका नामक गुप्त पुलिस की भी रचना की गई थी, मतलब कह सकते संगठन किया गया था। उसके बाद मेरा 8 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि 2018 में पूछा गया है। और आपको ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से देखना चाहिए ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको 50 में 50 नंबर ला के देगा। सब्जेक्टिव में आपका नंबर भी कट होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको नंबर कट नहीं होगा। यदि आप 450 से प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा और अच्छा से कमांड रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव पे। और ऑब्जेक्टिव याद करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। एक बार ऐसे रिवाइज करिएगा, इतना मतलब हम इस तरीके से शॉर्टली थ्योरी दिए हैं कि आपको उस चैप्टर का मेनली जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो सारा ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएंगे। तो देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी जो घोषणा पत्र लिखा गया था तो वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। किसके द्वारा? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और हम इसलिए मेंशन कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का आइडिया लगे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, वो अपना 40% क्वेश्चन को रिपीट करता है। पिछला 5 ईयर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन होता है उसे रिपीट जरूर करता है। इसलिए आप मेंशन किया हुआ इसमें जो मेंशन किया रहता है या पूछा गया जो क्वेश्चन रहता है उसे ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि वह क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और 1921 में उसके द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, वो भी हम देखेंगे। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी।
यह भी एक क्या था, समाजवादी नेता थे। तो देखते हैं। और आज का जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो हमने अभी पॉइंट में देखे थे कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और मजदूरों का मसीहा किसे कहा जाता था, तो कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि दुनिया के सारे मजदूर क्या हो, एक हो। तो आई थिंक आप लोगों का सारा कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि हमने इस तरीके से आपको शॉर्टली थ्योरी बता दी कि आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत ही ना पड़ी होगी। आप ऑब्जेक्टिव लिखे ना लिखे, हम वैसे PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप ये वाला सब्जेक्टिव वाला जो पॉइंट है शॉर्टली थ्योरी की, ये ज़रूर रख लें और आप इसको रिवाइज करते रहे। जितना रिवाइज करिएगा उतना आपको बेहतर हो जाएगा। 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन इससे आपका कवर हो जाएंगे और एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो यह शॉर्टली थ्योरी आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपका जो भी दोस्त हो जो भी इस बार एग्ज़ाम देने वाला हो, और यदि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तो उनके पास ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उसे भी फ़ायदा मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।